हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.5 के दो क्वेश्चंस करेंगे, 9th एंड 10th। तो स्टार्ट करते हैं। इन 9th क्वेश्चन, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल ड्रॉ किए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका बी एंड सी। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी। बी से दो लाइन सेगमेंट्स जा रहे हैं, ए बी डी एंड पी बी क्यू। ए बी डी एंड पी बी क्यू are drawn to intersect the circles at A, D, P, Q। इनको ये ड्रॉ किया गया है तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल पे। कौन से पॉइंट्स पे? A, D, P एंड Q पे। प्रूव दैट एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी दिस वन, ये एंगल इक्वल है क्यू सी डी के, क्यू सी डी दिस वन। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। गिवन आप लिख लेंगे, जो जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ सेम टू सेम आपको वो लिखना है। तो देखिए हमने गिवन लिख लिया है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट बी एंड सी एंड टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू इंटरसेक्ट एट ए डी पी क्यू। क्लियर। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ है हमारा, प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल इक्वल टू क्यू सी डी दिस वन एंगल। अब हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, ए को पी से एंड डी को क्यू से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का रीज़न, ए पी और डी क्यू एक लाइन सेगमेंट बन जाएंगे, लाइन सेगमेंट तो बन जाएंगे, साथ में ये कोड भी होंगे। और हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो लाइन सेगमेंट होता है, जो कि कोड होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि जो एंगल होता है सेम सेगमेंट में बने हुए, वो क्या होते हैं, इक्वल। पढ़ी थी हमने थ्योरम। अगर इस लाइन सेगमेंट एपी को मैं कोड कह देती हूँ तो इस कोड के एक साइड में बनने वाले एंगल्स सेम सेगमेंट में इक्वल होंगे। ये थ्योरम हम कर चुके हैं, इसलिए हम एपी और डीक्यू को ज्वाइन करेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख ली, ज्वाइन एपी एंड डीक्यू। अब ज्वाइन करने के बाद देखिए, ये जो एपी एक सेगमेंट है जो कि हमारी कोड बन जाती है, इसके एक साइड में ये जो पूरा सेगमेंट है, इसमें जो एंगल बनेंगे इक्वल होंगे। अब देखिए वो एंगल कौन कौन से होंगे, एक तो ये ACP जो हमें गिवन है, सेकंड बनेगा ये वाला एंगल दो लाइन के बीच में। इसी तरह से DQ जो कि कोड बन जाती है, एक एंगल तो ये बनेगा दो लाइन के बीच में, दूसरा एंगल ये बन जाएगा। अब ये इस वजह से इक्वल है, दोनों सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल। इसी तरह से DQ अगर कोड है तो ये दोनों इक्वल है। अब एक चीज़ और, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। यस, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लग रहे हैं आपको, ये दोनों एंगल्स। ठीक है, पी बी ए, इस एंगल का नाम हम दे सकते हैं, या ए बी पी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या हो रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट। और ये दोनों हमारे इसलिए इक्वल हो रहे हैं क्योंकि सेम सेगमेंट में है ये दोनों। तो इतना हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया है, इफ़ ए पी इज़ द कोड। अगर हम ए पी को एक कोड मान लेते हैं तो एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी। आप चाहे तो इन एंगल्स की नंबरिंग भी कर सकते हैं, एंगल 1 2 3 4। ठीक है, तो ए बी पी के ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और रीज़न क्या देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट। अब इसी तरह से सेकंड कोड जो हमारी है डी क्यू, अगर हम इसको भी कोड ले लेते हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली इफ डी क्यू इज अ कोड, तो कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे, एंगल ये वाला एंगल है जो क्यू सी डी, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा हमारा इस एंगल के। इसको हम क्या एंगल लिख सकते हैं, क्यू बी डी भी लिख सकते हैं या डी बी क्यू भी लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद इनको मार्क कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। रीज़न आपको सेम रहेगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब एक चीज़ और, ये दोनों एंगल जो है ए बी पी एंड एंगल क्यू बी डी बोथ आर सेम बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो इनको भी लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी
थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गई हमारी, ठीक है, ये वाले दोनों वर्टिकल अपोजिट। अब देखिए अब तीनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों एंगल्स को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी। अब एंगल ए बी पी हमारा इक्वल है एंगल क्यू बी डी के, इक्वल टू, और क्यू बी डी हमारा इक्वल है क्यू सी डी के, एंगल क्यू सी डी। तो ये तीनों एंगल, सॉरी चारों एंगल्स हमारे इक्वल हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 चारों एंगल्स हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अगर चारों इक्वल है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए सी पी एंड क्यू सी डी, ए सी पी एंड क्यू सी डी ये भी इक्वल आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो बस चारों एंगल इक्वल हैं तो दो तो इक्वल होंगे ही, तो हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इफ़ टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, दो सर्कल अगर ड्रॉ किए जाएं ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर लेके, इट मीन्स ये ए बी और ए सी को इसने डायमीटर मान लिया, जो कि सेंटर से होके जा रहा है, दिस इज द सेंटर, ये मान लेते हैं। तो ये डायमीटर बन जाते हैं। प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दो जो सर्कल्स को पॉइंट टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इस लाइन के ऊपर, जो ट्रायंगल की थर्ड लाइन होगी उसके ऊपर लाई करता है। हम अब आप ये कहेंगे ये क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं बन रही है। तो जिस जहाँ पे लाइन बन रही है, जैसे बी सी एक लाइन ड्रॉ हो रही है ट्रायंगल की थर्ड लाइन, तो इस वाले डी पॉइंट को इसलिए हम इस पे लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ कोई लाइन नहीं है। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या होगा हमारा, टू सर्कल्स ड्रॉ किए हमने। एक तो ये है कि ए बी सी हमारी एक ट्राइंगल है, और दो सर्कल्स हमने ड्रॉ किए जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो गिवन हमने लिख लिया, टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग ए बी एंड ए सी एज डायमीटर्स एंड दे फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी। अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। प्रूफ हमें क्या करना है कि ये जो थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों सर्कल्स का, ये थर्ड लाइन के ऊपर लाई करता है। तो इट मीन्स हमें डी पॉइंट बी सी पर लाई करके बताना है। तो हम प्रूव करना है डी लाइज ऑन बी सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और डी को ज्वाइन करेंगे। देखिए अब हमने ये इसको ज्वाइन क्यों किया, ये देखिए इसको ज्वाइन, ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही है, जब आप स्केल से लेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री का अगर ये एंगल बन जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरी लाइन 180 के एंगल पे यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो डी को हम यहाँ बता सकते हैं BC पे लाई करता है, ठीक है। बस इसलिए हमने इसको ज्वाइन किया। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी हमारी ज्वाइन AD। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में ध्यान से देखिए, ये एंगल ADC अगर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताइए क्यों, रीज़न क्या है। देखिए अभी इसने बताया कि ये जो AB लाइन है सेंटर से जा रही है और ये एक डायमीटर है, और डायमीटर हमारे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हम जानते हैं। तो जो ईच सर्कल होता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, ईच सर्कल कॉल्ड सेमी सर्कल। तो ये हमारा एक सेमी सर्कल बन गया, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। थ्योरम हम कर चुके हैं, तो बस तो यहाँ लिख देंगे एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। इसी तरह से सेकंड वाला एंगल भी निकाल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, इसमें कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ADC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, सेम एंगल इन सेमी सर्कल। अब क्या करेंगे, इन दोनों को नंबर 1 और 2 इक्वेशन नंबर डाल देंगे। देखिए ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 और 2, एंगल ADB
प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू, दोनों 90 के हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, एंगल ए डी बी एंड ए डी सी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी डी सी। ये पूरा एंगल बन जाएगा बी डी सी। तो यहाँ लिख देंगे इन दोनों को ऐड करने में एंगल बी डी सी इक्वल टू में 180 डिग्री। अब ये स्ट्रेट होते ही लाइन और ये 180 बनते ही ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो बस लिख देंगे देयरफॉर BDC is a straight line. Therefore, BDC is a straight line and हमें कौन सा पॉइंट बताना था जो इस पर लाइक करता है, पॉइंट डी, एंड पॉइंट डी लाइज ऑन BC। यही प्रूव करना था हमें। देखिए डी लाइज ऑन BC। तो बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है, हैंस प्रूव। तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।